ओके दोस्तों, जय हिंद। आज दो ग्राउंड के हीरो आए हैं एमपी पुलिस का फिजिकल पास करके और यूपीएसआई का। ये एमपी पुलिस और यूपीएसआई का। तो इनके लिए सबसे पहले तो मैं आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी इनको बहुत धन्यवाद देती है और स्वागत करती है इनका। और साथ में इनसे जानना चाहेंगे जो कि इन्होंने कितना एक्साइटेड, कितना अच्छे आसान तरीके से एमपी पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई किए। और कुछ बच्चे और आना है, रास्ते में हैं, तो बहुत सारे बच्चे मतलब एक्साइटेड हैं कि अभी ऐसे कर करके दो तीन बच्चों का सम्मान भी होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी का रीति रिवाज है कि हम माल्यार्पण से स्वागत जो करते हैं, तो माल्यार्पण से इनका हम स्वागत कर रहे हैं। आ जाइए सर, आप आइए, इसको थोड़ा पकड़ लो। ये हमारे सर हैं, आर्मी एक्स सर्विसमैन, आर्मी में सेवा करके। तो ये जितिन भाई, ये स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि इनका फाइनल मेरिट भी आएगा, क्योंकि इनका विश्वास बहुत तगड़ा है। और ये सबसे बड़े ग्राउंड के हीरो हैं। इन्होंने दो यूपीएसआई में 135 नंबर है, यूपीएसआई में 135 क्वेश्चन सही है। और एमपी जो पुलिस का भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 80+ हैं। और साथ में एमपी पुलिस का अभी इन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कैसे फिजिकल क्वालिफाई किया, इनको कैसी ट्रेनिंग यहाँ की रही आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी की। और इतने कम टाइम में इन्होंने, बहुत कम टाइम हमारे पास इन्होंने ट्रेनिंग किया था, तो इतने कम टाइम में इन्होंने कैसे अपनी परफॉर्मेंस किया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। और प्लीज़ स्टार्ट में सर मैं यहाँ पे आया था, तो मैं तो ऐसे फ्रेंड के यहाँ अपने आया था, फिर सर से मिला, उसके बाद आया यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल एक्साइटेड हो के ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आया, 8 से 10 दिन ट्रेनिंग किया। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लॉन्ग जंप पे, मैं कभी मतलब ट्राई नहीं करता था, क्योंकि मेरी 5 किलोमीटर की रेस थी, तो उसके लिए मैं ट्राई नहीं करता था कभी। तो वहाँ गया, जब वहाँ देखा सब लड़कों को, मेरा ये था कि रेस तो लगभग निकल जाएगी, अप्रॉक्स ऐसा था, लेकिन इसके लिए लॉन्ग जंप के लिए प्रॉब्लम थी। और मेरे जर्क भी आ गया था उसके पहले जस्ट। ओके, फिर हो गया वहाँ लॉन्ग जंप पे। ये है कि लॉन्ग जंप वहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर लॉन्ग जंप जिसका यहाँ पे 12 समथिंग भी आ रहा है, वो बड़े आराम से मतलब 13+ कर सकता है वहाँ पे। ऐसा है, क्योंकि मेरी बिल्कुल लॉन्ग जंप नहीं आ रही थी। और यहाँ की लॉन्ग जंप की टेक्निक आपने कैसा इतने कम टाइम में सीखा? बिल्कुल सर, यहाँ पे जैसे 3 स्टेप टेक्निक सिखाते हैं, और जो स्टेप बाय सिखाते हैं उसके हिसाब से पहले मेरी बिल्कुल भी मतलब 9 से 10 कूदता था मैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सीखा, उसके बाद इम्प्रूव किया, 12 तक आया। फिर वहाँ गया तो अचानक 13+ चली गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने यूपीएसआई का 135 क्वेश्चन किया है और एमपी पुलिस में भी अच्छे इनके रिटर्न में मार्क्स हैं। तो भगवान से आशा करता हूं कि ये दरोगा ही बने, यूपी में दरोगा बने। फिर आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी के बच्चे जाएंगे तो मथुरा, वृंदावन, आगरा यहाँ को घुमाएंगे। देखो, गोला फेंक करके इसने सागर में इतिहास ही रच दिया। तो मैं जानना चाहूँगा, जब ये हमारे पास आए थे, इनकी कैसी परफॉर्मेंस थी और इन्होंने कैसे अपना इम्प्रूवमेंट किया। प्लीज़ उस कैमरे की तरफ देखो। मेरा नाम जतिन मिश्रा है। मैं इस ग्राउंड के पहले ऐसा ग्राउंड में हल्का फुल्का दौड़ता था। जब मैं यहाँ फर्स्ट बार आया तो मेरी रनिंग 2:50 के आसपास आई थी, फर्स्ट बार जब टाइमिंग लगी थी। और मेरा वेट 87 था, और आज मेरा वेट 78 है। और वही सर की बदौलत है, सर की एक्सरसाइज की बदौलत है, और मेहनत की बदौलत, रनिंग, फास्ट रनिंग की बदौलत है वेट कम हुआ और मेरी परफॉर्मेंस भी बढ़ी। और सबसे ज़्यादा मैंने जो मेहनत की है वो लॉन्ग जंप में। मेरी यहाँ स्टार्टिंग में लॉन्ग जंप 11.3, 11.6 के आसपास आती थी, और फिर लास्ट में मेरी लॉन्ग जंप 14 के आसपास आई, और वहाँ जाके मेरी लॉन्ग जंप 4.48 आई, वो भी 11 स्टेप में ओनली। वेरी गुड, बहुत बहुत। तो ये इस मतलब हीरो ने 11 स्टेप में 15 फीट लॉन्ग जंप किया है। वहाँ पे 15 फीट लॉन्ग जंप बहुत बड़ी बात है। तो इनका अंदर का जज्बा और इनका अंदर का जो सीखने की वो थी, एक उसमें जो लर्निंग प्रोसेस इतनी स्ट्रांग थी कि जो मैं बताता गया वो करते गए। और बहुत कम टाइम में इन्होंने 15 फीट लॉन्ग जंप और अच्छी, कितना उसमें रनिंग टाइम क्या आया था वहाँ पे? 2:37 आई थी। 2:37 वहाँ पे रनिंग किए। ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गोले के बारे में तो आप स्पेशल बताइए कि वहाँ गोला कितना फीट आपने फेंका? गोला सर, गोला मैं लिया और 28 के समथिंग के आसपास फेंका, और सब बोले कि तुम्हारा अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। आईपीएस जितने बैठे थे 3, उन्होंने बुलाया। उनके वहाँ के आईजी हैं विवेक कुमार सिंह, वो भी वहीं पे थे, उन्होंने भी बुलाया आप ऑलरेडी पहले सर्विस में हो गया? मैंने कहा नहीं सर, हाँ बस तैयारी ही कर रहा हूँ। बोले ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद आपका।
आपने 28 से फेंका। तो चलिए इन्होंने अभी तक इन्होंने जितना भी एमपी पुलिस का सागर में एमपी पुलिस में 60 फुट का वहाँ पे गोला फेंके थे लोग, अभी तक इन्होंने सबसे ज़्यादा 28 फीट फेंक करके वहाँ कीर्तिमान रिकॉर्ड भी बनाया। उसके सम्मान में आईएएस अधिकारी, आईपीएस और कौन से थे, आईजी थे, मतलब आईजी साहब ने इनको खुद सम्मान किया और धन्यवाद किया इनका। तो ऐसे वीर हीरो के ग्राउंड के हीरो हैं, इनको मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूं और भगवान से आशा करता हूं कि इनका भी मेरिट में रिजल्ट आए और फिर ये स्पोर्ट्समैन बने। ये है 2 मई स्पोर्ट्समैन बनाने का मैं प्रतिज्ञा किया हूँ। एक कंगारू है जो खुद ये अपनी तरफ ये देखो, ये कंगारू है। और जितिन को मैंने इनको फर्स्ट दिन कहा था कि अगर तुम हमें अपना 1 साल दे दो, तुम्हें मैं इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट जो बनाऊंगा। तो बहुत है और एमपी जो पुलिस में भी स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे चांसेज हैं। वहाँ खेलोगे तो नेशनल मेडल पाओगे। तो वहाँ पे क्या है, आपको एक नेशनल मेडल का 10 लाख रुपए है। जो नेशनल गेम्स में जो गोल्ड लाता है 10 लाख रुपए, 7 लाख, 5 लाख, और स्टेट और ज़्यादा पैसा देते हैं। इंटरनेशनल अगर एशियन गेम में आप खेलते हो तो आपको कितना है, 10 करोड़, 20 करोड़। फाइनेंशियली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसलिए आशा करता हूँ कि जो बच्चे अभी एमपी पुलिस में हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पोर्ट्स पक्का करेंगे। स्पोर्ट्स करेंगे तो ड्यूटी से भी बचेंगे और जीवन में खूब देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा। और इनके पिताजी दोनों लोग स्पोर्टमैन रहे मध्य प्रदेश पुलिस के। और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों बहुत बड़ी प्लस पॉइंट इनके मतलब कि खून के अंदर है, डीएनए में है। इनके पिताजी मध्य प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स में कौन से इवेंट में थे, कबड्डी के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इनके तो डीएनए में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दोनों हीरो अपने देश की भविष्य हैं और देश में आगे आने वाले टाइम में और नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन गेम में इनका मेडल आए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। एक बार भारत माता की जय। चलो अब